बहुत पुराने समय की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसा एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुल्तानपुर। इस राज्य पर शासन करते थे राजा सुल्तान, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के हितैषी। कहा जाता था कि राजा सुल्तान के राज में न कोई भूखा सोता था, न किसी को बिना कारण सजा मिलती थी। लेकिन हर अच्छे राज्य की तरह सुल्तानपुर की शांति को भी एक नाम ने चुनौती दे रखी थी, जानी चोर। जानी चोर कोई मामूली चोर नहीं था। वह अमीरों के महलों से चोरी करता, लेकिन गरीबों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। रात के अंधेरे में वह ऐसा गायब होता जैसे हवा में घुल गया हो। सिपाही उसे कभी पकड़ नहीं पाए। धीरे धीरे जानी चोर एक दंत कथा बन गया। राजा सुल्तान को चोरी से उतना गुस्सा नहीं था जितनी चिंता इस बात की थी कि कोई कानून से ऊपर खुद को समझने लगा है। राजा ने ठान लिया कि जानी चोर को पकड़ा जाएगा, लेकिन जिंदा। इसी बीच राजा के दरबार में एक नया व्यक्ति आया, निहोले। निहोले दूर देश का यात्री था। लंबा कद, तेज आंखें और बेहद शांत स्वभाव। उसने राजा से कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं जानी चोर को पकड़ सकता हूँ। दरबार में हंसी गूंज उठी। जो सिपाही सालों से नाकाम रहे, वो ये अकेला कैसे कर पाएगा? लेकिन राजा सुल्तान ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और अनुमति दे दी। निहोले ने जानी चोर को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाया, बल्कि लोगों को समझना शुरू किया। वह गरीब बस्तियों में गया, बच्चों से बातें की, बूढ़ों की सुनी। वहाँ उसे पता चला कि जानी चोर चोरी से मिले धन शायद सब बदल जाए। जानी हंसा, राजा भी सत्ता का ही हिस्सा होता है। अगली सुबह निहोले जानी को लेकर दरबार पहुंचा। सिपाही तलवारें निकाल चुके थे। राजा सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको रोका। राजा ने जानी से पूछा, तुम चोर क्यों बने? जानी ने बिना डरे पूरी कहानी सुना दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सुल्तान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य के कुछ अफसरों की लापरवाही से अन्याय हुआ था। राजा ने उसी दिन उन अफसरों को सजा दी। फिर राजा ने ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने जानी चोर को माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम चोरी नहीं, बल्कि सम्मत करोगे।